बड़ी खबर आ रही है। जापान के टोक्यो पहुंचा सांसदों का पहला प्रतिनिधिमंडल। जापान समेत 5 देशों का दौरा करेगा यह प्रतिनिधिमंडल और दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। तो ये प्रतिनिधिमंडल जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की यात्रा करेगा और जो नेता इस डेलीगेशन में शामिल हैं वो जापान के टोक्यो में रहेंगे। 24 मई को दक्षिण कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया पहुंचेंगे। तो प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हैं, सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल प्रधान बरुआ, हेमांग जोशी, तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और पूर्व राजदूत मोहन कुमार जैसे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। तो जापान समेत 5 देशों का दौरा ये डेलीगेशन करने वाला है और बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि जापान पहुंच चुका है और ऐसे में पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना, एक एक बात बताना, सबूतों के साथ बताना। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो दौरे पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। दूसरी तस्वीर जो है अबू धाबी जब डेलीगेशन पहुंचा, यानी कि हर जगह पहुंचना, पूरे विश्व पटल पर इस पूरे मसले को रखना। और सबसे बड़ी बात कि इस डेलीगेशन में पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी बड़े वैसे तेज तर्रार लीडर्स शामिल किए गए हैं जो पूरे विश्व को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। This is the first leg of your visit here. What was discussed during the meeting, and what you are aware of the fact that one of the delegations has come to Japan. 9 of us are here, and we have just started our visit in Japan. And the first thing that we did was we came to the Embassy of India, and we had a very good dialogue, discussion with the ambassador and his team. We wanted to understand many things about Japan and about their viewpoint about the Pahalgam attack that occurred in Pahalgam in Srinagar on April 22nd. So I think he made a presentation, the ambassador, and we all actually understood different aspects of this entire country's demeanor, texture, nature towards India and towards बड़ी खबर आ रही है। जापान के टोक्यो पहुंचा सांसदों का पहला प्रतिनिधिमंडल। जापान समेत 5 देशों का दौरा करेगा यह प्रतिनिधिमंडल और दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। तो यह प्रतिनिधिमंडल जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की यात्रा करेगा और जो नेता इस डेलीगेशन में शामिल हैं वो जापान के टोक्यो में रहेंगे। 24 मई को दक्षिण कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया पहुंचेंगे। तो प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हैं, सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल प्रधान बरुआ, हेमांग जोशी, तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और पूर्व राजदूत मोहन कुमार जैसे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। तो जापान समेत 5 देशों का दौरा ये डेलीगेशन करने वाला है और बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि जापान पहुंच चुका है और ऐसे में पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना, एक एक बात बताना, सबूतों के साथ बताना। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो दौरे पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। दूसरी तस्वीर जो है अबू धाबी जब डेलीगेशन पहुंचा, यानी कि हर जगह पहुंचना, पूरे विश्व पटल पर इस पूरे मसले को रखना। और सबसे बड़ी बात कि इस डेलीगेशन में पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी बड़े वैसे तेज तर्रार लीडर्स शामिल किए गए हैं जो पूरे विश्व को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। this is the first leg of your visit here. What was discussed during the meeting, and what you are aware of the fact that one of the delegations has come to Japan. 9 of us are here, and we have just started our visit in Japan. And the first thing that we did was we came to the Embassy of India, and we had a very good dialogue, discussion with the ambassador and his team. We wanted to understand many things about Japan and about their viewpoint about the Pahalgam attack that occurred in Pahalgam in Srinagar on April 22nd. So I think he made a presentation, the ambassador, and we all actually understood different aspects of this entire country's demeanor, texture, nature towards India and towards
बड़ी खबर आ रही है, जापान के टोक्यो पहुंचा सांसदों का पहला प्रतिनिधिमंडल। जापान समेत 5 देशों का दौरा करेगा यह प्रतिनिधिमंडल और दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। तो ये प्रतिनिधिमंडल जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की यात्रा करेगा और जो नेता इस डेलीगेशन में शामिल हैं वो जापान के टोक्यो में रहेंगे। 24 मई को दक्षिण कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया पहुंचेंगे। तो प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हैं, सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल, प्रधान बरुआ, हेमांग जोशी, तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और पूर्व राजदूत मोहन कुमार जैसे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। तो जापान समेत 5 देशों का दौरा ये डेलीगेशन करने वाला है और बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि जापान पहुंच चुका है और ऐसे में पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना, एक एक बात बताना, सबूतों के साथ बताना। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो दौरे पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। दूसरी तस्वीर जो है अबू धाबी जब डेलीगेशन पहुंचा, यानी कि हर जगह पहुंचना, पूरे विश्व पटल पर इस पूरे मसले को रखना। और सबसे बड़ी बात कि इस डेलीगेशन में पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी बड़े वैसे तेज तर्रार लीडर्स शामिल किए गए हैं जो पूरे विश्व को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। This is the first leg of your visit here. What was discussed during the meeting and what You are aware of the fact that one of the delegations has come to Japan. 9 of us are here, and we have just started our visit in Japan. And the first thing that we did was we came to the Embassy of India, and we had a very good dialogue, discussion with the ambassador and his team. We wanted to understand many things about Japan and about their viewpoint about the Pahalgam attack that occurred in Pahalgam in Srinagar on April 22nd. So I think he made a presentation, the ambassador, and we all actually understood different aspects of this entire country's demeanor, texture, nature towards India and towards बड़ी खबर आ रही है, जापान के टोक्यो पहुंचा सांसदों का पहला प्रतिनिधिमंडल। जापान समेत 5 देशों का दौरा करेगा यह प्रतिनिधिमंडल और दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। तो ये प्रतिनिधिमंडल जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की यात्रा करेगा और जो नेता इस डेलीगेशन में शामिल हैं वो जापान के टोक्यो में रहेंगे। 24 मई को दक्षिण कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया पहुंचेंगे। तो प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हैं, सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल, प्रधान बरुआ, हेमांग जोशी, तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और पूर्व राजदूत मोहन कुमार जैसे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। तो जापान समेत 5 देशों का दौरा ये डेलीगेशन करने वाला है और बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि जापान पहुंच चुका है और ऐसे में पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना, एक एक बात बताना, सबूतों के साथ बताना। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो दौरे पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। दूसरी तस्वीर जो है अबू धाबी जब डेलीगेशन पहुंचा, यानी कि हर जगह पहुंचना, पूरे विश्व पटल पर इस पूरे मसले को रखना। और सबसे बड़ी बात कि इस डेलीगेशन में पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी बड़े वैसे तेज तर्रार लीडर्स शामिल किए गए हैं जो पूरे विश्व को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। this is the first leg of your visit here. What was discussed during the meeting and what You are aware of the fact that one of the delegations has come to Japan. 9 of us are here, and we have just started our visit in Japan. And the first thing that we did was we came to the Embassy of India, and we had a very good dialogue, discussion with the ambassador and his team. We wanted to understand many things about Japan and about their viewpoint about the Pahalgam attack that occurred in Pahalgam in Srinagar on April 22nd. So I think he made a presentation, the ambassador, and we all actually understood different aspects of this entire country's demeanor, texture, nature towards India and towards